Thank you once again for joining today. आज हमारा टॉपिक है प्रॉस्पेरिटी इन द ओबीडियंस। हम आज्ञाकारी बनने को दोबारा गए, हम परमेश्वर का आशीष को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं उसको पर मनन करेंगे। परमेश्वर अपना तरफ से आशीष को हमारे जीवन पर दे चुका है, बट हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए हम अलग अलग कारण क्या हो सकते हैं उसको हम स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सफलता का, हमारा उन्नति का आज्ञाकारी बनना है बहुत जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर उस हिसाब से उन्होंने अपना नियम बनाया है, खुद उसको तोड़ नहीं सकते है। आज्ञाकारी क्या होते है, हमारे लिए क्या करने के लिए हमको आदेश दिया गया है उसको करना। जैसे स्कूल में, दफ्तर में, हम सब जगह पर माँ बाप का हम अधीन होते हैं, आदर करते हैं। इस तरह परमेश्वर भी हमारे लिए कुछ लिखकर रखा है कानून, उसको आज्ञाकारी बनने को दोबारा गए, वो आशीष हमारे लाइफ में अपना प्रकट होते हैं। एक एक रवैया है, हमारा सोच है, हम कुछ भी हम उस अधिकार को हम उल्लंघन नहीं करेंगे, उसको पालन करेंगे। परमेश्वर प्यार के साथ, अनुग्रह के साथ हमारा अच्छा के लिए लिखकर दिया है, बट हम उसको भरोसा नहीं कर पाते गए, उसको हम अंगीकार नहीं करते गए, उसको हम उसके अनुसार चलते भी नहीं। सो टुडे लेट्स फोकस, कितना महत्वपूर्ण है आज्ञाकारी बनना है, ताकि परमेश्वर की इच्छा हमारा जीवन पर पूरी हो सकते है। उसका अंदर अनुग्रह, आशीष, सफलता है, परमेश्वर का खजाना है, वो हमारा लाइफ में आ सकता है। आज्ञाकारी बनने के द्वारा ही परमेश्वर का खजाना को हमारा लाइफ में हम खोल सकते हैं। हमारा दिल से, पूर्ण दिल से हम परमेश्वर के आज्ञाकारी बनना, आधा माइंड से नहीं, ताकि परमेश्वर हमारे लिए रखा हुए उस इनाम को, आशीष को हम प्राप्त कर सकते हैं। आज्ञाकारी तो क्या होता है? आज्ञाकारी है हमारा चुनाव है, हमारा चॉइस है। ओबीडियंस इज आवर चॉइस। Whatever we do or we become life is based on the choices we make. हम क्या चुनाव करते हैं हमारा लाइफ में, कैसे जीना, कैसे करना है, उसको अनुसार ही तो हमारा लाइफ बनता है। ओबीडियंस इज अ चॉइस, प्रभु जबरदस्ती नहीं करेगा। दूसरा है ओबीडियंस इज अवर एटीट्यूड, वो हमारा रवैया है आज्ञाकारी बनना है। क्योंकि जैसे हम सोचते हैं उस हिसाब से हमारा लाइफस्टाइल बनता है, हमारा रवैया हमारा चरित्र को निर्माण करता है। सो इसलिए आज्ञाकारी बनना हमारा चुनाव है। हम कैसे हमारा चरित्र जिंदगी बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से हमारा लाइफस्टाइल को एडजस्ट करना हमारा जिम्मेवारी है, हमारा चुनाव है। कभी कभी हमने दुआ दुआ कर दिया, प्रभु अपना आप करेगा, नहीं करेगा। हमारा चॉइस को विरोध में परमेश्वर कुछ कर नहीं सकता है। तीसरा है ओबीडियंस टू बी लर्न्ड इज लर्निंग एक्सपीरियंस। आज्ञाकारी को हम सीखना पड़ेगा। जैसे बाइबल में लिखा, यीशु मसीह क्रूस को ऊपर जाने का, बलिदान होने का, उसको तकलीफ को दोबारा गए, आज्ञाकारी को खुद सीखा। परमेश्वर खुद आज्ञाकारी बनकर ये सभी बात को सीखा है, तो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह को भी जरूरत पड़ा, आज्ञाकारी बनकर सीखना पड़ेगा। अचानक नहीं आएगा, हम आशा करने से नहीं आएगा। दैट नीड्स टू बी प्रैक्टिस्ड हमारा लाइफ में, उसको हम लोग प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सो लेट्स रिमेम्बर दैट दिस इज आवर चॉइस, आवर एटीट्यूड, आवर लर्निंग इंटरेस्ट। अपना मन मर्जी के अनुसार हम नहीं कर सकते हैं, हम अपना इच्छा के अनुसार नहीं, परमेश्वर क्या बोल रहे हैं वो करेगा, हम सेफ है, 100% सेफ है, वो गारंटीड है। ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए सामर्थ, शक्ति, जरूरत परमेश्वर ही पूरा करेगा, उसको जिम्मेवारी भी खुद ले लेगा। जैसे यीशु मसीह ने कहा, मैथ्यू में 7:21 में क्या लिखा गया,
सिर्फ पिता पिता मेरे को बोलकर बुलाने से नहीं होता है कि कौन परमेश्वर को इच्छा को पूरा करेगा वही तो स्वर्ग राज्य में जाएगा। Those who does the will of my father only will go to heaven. बाइबल में इसको लिखा है। So that means वो क्या बोल रहे हैं उसको अनुसार करेगा तो हम उन्हीं के पास जा सकते हैं, उनको आशीष को भी हमारे लाइफ में प्राप्त कर सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं। हम भावना का दोबारा हमारा कुछ भी हम कर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए गए सावधान रहना गए, परमेश्वर को इच्छा को जानना बहुत जरूरी है। हमने अच्छा काम के लिए अपना आप को व्यस्त रखते गए, उससे काम पूरा नहीं होता गए। वी मस्ट नो द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर मेरा लाइफ में किस मकसद के लिए बुलाया गए वो जानना जरूरी है, उसको पीछे करना गए, उसको कंप्लीट भी करना गया। हमारा जीवन में वो एक बड़ा जिम्मेवारी प्रभु ने दिया गया। कोई लोग सुनते गए उसको आगेकारी नहीं बनना चाहते गए, परमेश्वर उन लोगों के लिए कहता है कि इसलिए अच्छी बात है, आपने ना जानने से अच्छा है। जानने के बाद, समझने के बाद, एक जीवन शुरू करने के बाद लोग पीछे हट जाते हैं, परमेश्वर उस बात में दुख है। लेट्स रीड द वर्स 2 Peter 2:21 in Hindi, what it says. क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होगा कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई है। आमीन। आमीन। सो ये हमारे हाथ में दिया हो गया इस जिम्मेवारी को, वचन को, उसको आगेकारी बनना हमारे लिए अच्छा है। इसलिए प्रभु हमको सिखाता है ताकि हम उसको आगेकारी बने, उसको आशीष को वारिस बने, हम लोगों के लिए आशीष बनकर रहें। परमेश्वर को इच्छा को पूरा करना गए, परमेश्वर को सिद्धांत में हमको सीखने के लिए मिलता है। फाइंड आउट करना, उसको ढूंढना गए, मालूम पता करना गए, उसको पीछे करना गए, उसको पूरा भी करना गए। सिर्फ जानने से नहीं, उसको आगेकारी बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग जान लिया गए, उसको पीछे नहीं कर रहे, कुछ लोग पीछे कर रहे हैं, अंतिम में फिनिश अच्छा नहीं करते हैं। हम बहुत सावधान रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको तितर बितर करने के लिए बहुत शक्ति काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर का आशीष को एंजॉय करने के लिए बहुत कुछ शक्ति है उसको विरोध में है। इब्रानी 12:1 में लिखा गया, इतना बड़ा बादल हमारा ऊपर गवाही है तो हमारा कैसे जीना है, वो लिखा गया। एक ध्यान से सुनिएगा, हिब्रूज 12:1, लेट्स रीड। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रुकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिससे हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। आमीन। आमीन। रुकने वाला वस्तु, उलझाने वाला पाप, हम इसको पूछने के लिए जरूरत नहीं। हम केयरफुल नहीं रहेगा, हमारा ऊपर बोझ आ जाएगा, हेवी हो जाएगा। हम सावधान रह नहीं रहेंगे, पाप का ओर से हम चले जाएंगे। इसलिए है हम हमारे लिए दिया गया उस दौड़ को अच्छा पूरा करने के लिए परमेश्वर के ऊपर ध्यान देना गया, उसको फोकस करना वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग शुरुआत में तो फोकस किया, चलते चलते उनको फोकस हट गया। शुरू में इतना प्यार किया, उसको पीछे चलने के लिए, जाने के लिए, उसके अनुसार जीने के लिए समर्पित किया, वायदा किया गया, जो उससे निकला भी है, बट अभी उसका अनुसार नहीं करते। देखो, हमारा जीवन को शुरू करने वाला, अंत तक उसको कदम करने वाला ही यीशु मसीह है। उसको बिना हम कुछ नहीं कर सकते, वो रेडी है। इसलिए हम उसको देखते रहेंगे। हमारा फोकस हट गया तो हम परमेश्वर को इच्छा को पूरा नहीं कर पाएंगे। आप चेक करिएगा, आपको लाइफ में कोई डाइवर्सन तो नहीं है, डिविएशन तो नहीं है। परमेश्वर हमको चेक करने के लिए बोलते गए। हम आगेकारी बनेंगे तो परमेश्वर को बहुतायत तो उस आशीष को हमारा लाइफ में अपना आप लेकर आएगा। जैसे हम लोग
व्यवस्था विवरण 28 में बहुत कुछ लिखा. ड्यूट्रॉनमी 28 verse 1 to 13, it speaks about so many blessings. जैसे लिखा है, obedience may commits the God to set you above all the nations of the earth. सब जाति से, सब मनुष्य वर्ग से आपको ऊंचा रखने का वो परमेश्वर कमिटमेंट किया. प्रभु ने वायदा दिया, हम उसको आज्ञाकारी बनेंगे, आपको ऊंचा रखेगा, सिर बनेगा, पूछ नहीं बनेगा. दूसरा ये भी लिखा है, obedience qualify you to enjoy the kingdom's property on the earth. परमेश्वर का आज्ञाकारी बनने के द्वारा है इस स्वर्गीय उस आशीष को, उन्नति को इस दुनिया में हम अनुभव करने को, एंजॉय करने का परमेश्वर हमको वो रास्ता बनाकर दिखाया. हमारे लाइफ में कुछ कमी है, प्रॉब्लम है, उस स्वर्गीय आशीष को हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं. शायद हम लोग किंगडम फोकस तो नहीं है, हम परमेश्वर क्या बोल रहे हैं उसको तो हम नहीं, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं. अय्यूब 36:11 में इसके बारे में लिखा है. और एक है, परमेश्वर का आज्ञाकारी बनना है, हर एक आशीष हमारा लाइफ में आएगा. ये वायदा किया, परमेश्वर ने वायदा किया, ऑल गुड ब्लेसिंग्स विल कम एंड ओवरटेक यू. वो आपको आगे ले जाएगा. दैट इज द गॉड्स कमिटमेंट, प्रभु का वायदा है. एक हम आज्ञाकारी हम बनकर जीने के द्वारा गए, हमारा वारिस के ऊपर भी आशीष रहेगा. It provokes, it gives you the generational blessings on your children. देखो इसलिए है हम कुछ करते हैं ना, पूरा दिल से हम आज्ञाकारी बनते. क्यों? उस आशीष सिर्फ मेरे साथ खत्म नहीं होते, हमारे पीढ़ी तक उस अनुग्रह का आशीष बनते रहेगा. इसलिए प्रभु के लिए लोग जी रहे हैं. आप कमिटमेंट किया है, आप पूरा मन से दिल से उसको आज्ञाकारी बनकर रहेगा, उस आशीष को वारिस बनेगा आपको, पीढ़ी से पीढ़ी तक आने वाला समय भी. Then also says, हम आज्ञाकारी बनने के द्वारा है, that it says, victory over the enemies. हमारा सब दुश्मन को ऊपर उस विजय को वो प्राप्त करने के लिए आपको मदद करेगा. हम लड़ने की जरूरत नहीं, प्रभु हमारे लिए लड़ेगा, विजय वो हमको लेकर आएगा. God will fight your battle. Then also हम आज्ञाकारी बनने के द्वारा है, हम हाथ रखकर कुछ भी हम काम करेंगे, हम मेहनत करेगा, उसको ऊपर परमेश्वर का बहुतायत को आशीष आएगा, मल्टीप्लाई करेगा, प्रॉस्पर करेगा. Wherever you go, whatever you do. देखो ये एक बड़ा एक गारंटी है, आप क्या करना चाहते हैं, इच्छा करते हैं, उसको ऊपर आशीष अनुग्रह ऑटोमेटिक आएगा. हम स्ट्रगल करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा. That is the God's blessings in our life. प्रभु हमको एस्टैब्लिश करेगा, पक्का करेगा, हम इधर उधर भागने की जरूरत नहीं. मल्टीप्लिकेशन को मैंने दिखाया है ना, बहुतायत से कैसे बढ़ते गए, वो परमेश्वर वो अपना आपको लाइफ में उंडालेगा, उस अनुग्रह को आपको जीवन पर लेकर आएगा. आप जातियों को मदद करेगा, देगा, उधार दूसरा को देगा, आपको लेना नहीं पड़ेगा. ये सब परमेश्वर ने कमिटमेंट किया, हम लोग उसको लायक बनाया प्रभु ने. And also it guarantees the good success. एक सफलता का जीवन हमारा जीवन पर होगा. इसलिए गए आप नेगेटिव मत सोच लिएगा, परमेश्वर को हम अधीन रहते हैं, आप कुछ भी किस भी बात हमको पीछे नहीं कर सकते गए. परमेश्वर हमको गारंटी करते गए हैप्पीनेस एंड पीस, खुश और आनंद, उसको भी प्रभु गारंटी रखा गया. एक बड़ा एक शांति है जीवन में जीने का, एक खुशी आ गए, वो प्रभु देगा. एंड इसके साथ परमेश्वर गारंटी करते हैं आपको लंबा दिन, लंबा आयुष आपको देंगे. He will give you the long life. And also he will take us to the heaven.
इट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग्स। देखो प्रभु को ओर से हो गया है, हम उसको सही तरह हम पालन करेंगे, अपना लाइफ में हम लेकर आएंगे, आज्ञाकारी बनेगा, ये सब आशीष अपना होगा, उसको गारंटी प्रभु ने दिया है। हम इस बात में किसी भी चीज में हम डरने का और दुख होने का जरूरत नहीं। दैट्स द गॉड्स ब्लेसिंग्स इन आवर लाइफ। प्रेज गॉड। उसके लिए प्रभु ने हमको लायक बनाया। बाहर का परिस्थिति आपको हरा नहीं सकते। ध्यान से सुनिएगा, हम लोग अप्स एंड डाउन हमारा लाइफ में आते गए, बट कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी हो रहा है उसको दोबारा आप कुछ बात को सीखने के लिए मिलेगा। हम सब लोग तो गवाही देने के लिए इच्छा करते गए, कोई भी ही परीक्षा में जाने के लिए तैयार नहीं होते। Nobody wants to pass through the test, but everybody wants to give a testimony. टेस्टिमनी देने के लिए इच्छा है, बट क्या हम आज्ञाकारी बन रहे हैं वचन के अनुसार? इब्रानी 12:3 में लिखा गया, यीशु मसीह ने बहुत साइन लिया। ध्यान इसको पढ़िएगा हिंदी में। इब्रानी 12:3 में क्या लिखा है? इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। आमीन। आमीन। हम साहस नहीं छोड़, इसका मतलब आप डोंट ग्रो वेरी, डोंट गेट डिस्करेज्ड, आप निराशा मत हो जाओ। आपको लाइफ में किसी बात में आप निराश है गए, प्रभु आज आपको याद दिला रहे, निराश मत हो जाइए। पेंटिंग योर सोल इन योर माइंड, ये निराशा गए आपको दिमाग में, आप सोच में होता है, उसको दोबारा गए आप छोड़ देते हिम्मत। यू स्टॉप ट्राइंग, यू गिव इट अप। चलो छोड़ दो, आपको नहीं होगा, मैंने तो देख लिया ये मेरे से नहीं होगा। गॉड सेज डोंट डू दैट। ये पेंटिंग है, ये हमारा दिमाग में होता है, बाहर की परिस्थिति से नहीं होता है। परिस्थिति सबको आता है। हमको कौन सी चीज हमको हराते है ना, हम उसको विषय में हम क्या सोचते गए वो डिसाइड करते गए। इसका मतलब हम अपना थिंकिंग को कंट्रोल करना, अपना बस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स वेयर इट स्टार्ट्स एवरीथिंग। आप अपना सोच को अपना बस पर कर सकते गए, परमेश्वर ने मदद करने के लिए रखा गया। आप दिमाग में सोच कर सोकर परेशानी होकर निराशा होकर आप हिम्मत नहीं छोड़ना है। डोंट क्विट व्हेन द थिंग्स आर हार्ड, अदरवाइज लोग आपको अप्रूव नहीं करते गए, आपको सहमत नहीं करते गए, आप हर नहीं मानना गए, उसको छोड़ना नहीं। सही परिस्थिति आपको मुश्किल है, इसका मतलब आपको छोड़ना नहीं उसको। परमेश्वर वायदा कर रहे हैं, हर एक परिस्थिति के ऊपर आप विजय पा सकते हैं। यू कैन विन एवरी सिचुएशन, यू कैन ओवरकम एवरी सिचुएशन। इसलिए बोला गया ध्यान से हर एक परिस्थिति में यीशु मसीह को देखना, आप छोड़ना नहीं। आप सोच कर देखो, आपने निराशा हो गया, बहुत प्रकार का परेशान हो गया, उसको कारण आप परमेश्वर को देखना बंद किया, परिस्थिति को देखा, परमेश्वर को आप छोड़ दिया गया। We can overcome all the situations. देखो, आप परमेश्वर को पीछे चलने का आपने तो वायदा किया, इच्छा पूरा करने के लिए आपने दुआ किया, अपना सेवा और अपना जीवन शुरू किया। अभी आपको लगता है कि ये तो मुश्किल है, असंभव है, मेरे से नहीं हो पाएगा। क्यों? जब स्टार्ट करने के टाइम ऐसे नहीं सोचा। इसलिए बाहर का परिस्थिति आपको माइंड को परेशान कर कर हिम्मत हारना नहीं। असंभव नहीं, कुछ भी नहीं है, सब बात संभव है। परमेश्वर का उस अनुग्रह को दोबारा गए, हम जैसे सोचते गए वो लाइफ उसका अनुसार बनते गए। परमेश्वर चाहता है आज्ञाकारी बनकर उसको विजय को प्राप्त करने को, हार नहीं मानने का। डोंट क्विट इट। प्रभु किसी को, कुछ लोगों को याद दिला रह गए, आपने हिम्मत छोड़ने के लिए सोच लिया, चलो नहीं होगा, लेट मी क्विट। पर प्रभु आज आपको याद दिला रहे हैं, आप छोड़ना नहीं, हिम्मत छोड़ना नहीं, विजय जरूर करेगा।
अभी बाहर क्या देख रहेगा वो परेशानी हमेशा आपको लाइफ में नहीं रहेगा, वो आपको कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए आने वाला समय में परमेश्वर को वचन को दिल से ध्यान से पढ़िएगा, उसको समझ लिएगा, उसको अनुसार आप जीने के लिए आप कदम उठाइएगा, सफलता आपको पीछे पीछे आएगा, ये गारंटीड है। बहुत लोग हम लोग एक्चुअली सही तरह समझा नहीं, ताकि वचन को अपना लाइफ में प्रैक्टिस नहीं किया, इसलिए है ऐसे लाइफ हमको लगता है कि मुश्किल है। योशुआ का किताब जोशुआ 1:8 क्या लिखा हमारे लिए, पढ़िएगा हिंदी में। हम सफलता पाने के लिए रास्ता क्या है वो लिखा है। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त में कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। आमीन। सब काम सफलता होगा, तुम प्रभावशाली बनेगा। कितना आपने सीखा, मनन क्या है, उसको अनुसार चलने के लिए प्रयास करो। मेक श्योर यू ओबे इन एवरीथिंग। हम परमेश्वर के साइड में जीना गए, उसको साइड में जानना गए, आज्ञाकारी बनाना हमारे लिए सुरक्षित है, सफलता का रास्ता है, उन्नति का रास्ता है। यू विल सक्सीड इन एवरीथिंग यू डू। हम हाथ रखकर क्या करेगा, वो सफलता को ओर से लेकर आएगा, स्ट्रगल करने का हम जरूरत नहीं। इसलिए गए योशुआ 1:9 में लिखा गया, आप निराशा मत होगो, बी स्ट्रॉन्ग एंड बी ए गुड करेज। डरना नहीं, क्यों? परमेश्वर आपके साथ रहेगा। कहां कहां तुम जाएगा, वो परमेश्वर आपके साथ जाएगा। पढ़िएगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन। आमीन। देखो, हमारा सोच डिसाइड करेगा। मैं डिफीटेड, मैं हार गया हूं, मेरा लाइफ में नहीं हो सकते, ऐसे सोच के साथ आप विजय नहीं पा सकते हैं। गॉड इज टेलिंग यू कीप योरसेल्फ एनकरेज्ड। हम अपना आप को उत्साहित करना है, एनकरेज करना बहुत जरूरी है। हम लोग ऐसे नहीं करते, हम परिस्थिति को देखकर, जैसे अब्राहम ने निराशा में भी आशा कर कर अपना आप को एनकरेज किया। आप और मैं क्यों हम निराशा को ओर से कहते, अपना आप को एनकरेज कैसे करते? कदम उठाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, कीप योरसेल्फ एनकरेज। जब आपने नेगेटिव थॉट्स के साथ विजय को, सफलता को हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। जैसे हमारा लाइफ में डर आते गए, संदेह आते गए, चिंता आते गए, निराशा आते गए, ये परमेश्वर का ओर से नहीं है, ये शैतान का ओर से है। इसलिए हम इसको विरोध करते गए, वचन को लेकर हम इसको विरोध में हम बात करते गए। थोड़ा तो उसके लिए तो स्टेप्स तो उठाना पड़ेगा ना। इट मेक्स यू एन एफर्ट ऑन आवर पार्ट। ऐसे चुप रहने से नहीं, रेसिस्ट करना, किसी को विरोध करना गया, अपने शक्ति को लेकर हम विरोध करते हैं, बट उसको हम अंदर घुसना क्यों नहीं देते? क्यों देते हम? फियर, डाउट, वरीज एंड डिस्करेजमेंट इज नॉट फ्रॉम गॉड। वो हमारा लाइफ में उसको कब्जा करने के लिए हम अनुमति नहीं देंगे, उसको विरोध हम करेंगे। जैसे एक अच्छा सिपाही का तरह, जैसे 2 तीमुथियुस 2:3 में लिखा है, गुड सोल्जर डोंट इंडल्ज इन देयर फीलिंग्स। जैसे आपको सामने पिक्चर दिख रहा है, क्या उसको भावना में आते हैं? नहीं, उसको फायर करोगे तो फायर करेगा, भावना में नहीं आता है। जस्ट डू व्हाट द कमांडर सेज। सिपाही मानते हैं कमांडर ने क्या हुक्म दिया। क्या हम लोग परमेश्वर का संतान, हमारा बॉस का हुक्म को हम मानने के लिए तैयार है? हम कितना लोगों को दुनिया में देखते हैं, कौन सी बात आपको रुकता है हमारा कमांडर, हमारा प्रभु का हम आगे मानने? कोई भी चीज आपको माइंड को बादर करना नहीं देगा। हमारा निशान है प्रभु को उसे निरंतर बना रखना है। देखो, इस हम ये मना नहीं कर रहे गए हमारे जीवन में समस्या नहीं आते, समस्या जरूर आते हैं, बट हम इसको इनकार करते गए, वो समस्या मेरे को कब्जा नहीं कर सकते है।
this problem cannot overtake me, or they cannot conquer me. क्योंकि परमेश्वर का वायदा ये है, यू आर मोर देन कॉन्करर्स, विजय से अधिक विजय पाने वाला लोग है, वी आर ओवरकमर्स। इसलिए वो परिस्थिति आपको कंट्रोल नहीं कर सकते हमेशा के लिए। आप दृढ़ हो जाए, इंकरेजमेंट हो जाए, उसको विरोध में बात करिएगा। वो थोड़ी टाइम के लिए आपको जीवन पर आया है, उससे क्या सीखने के लिए मिलते हैं सीखो, बट हमेशा वो निरंतर नहीं रहेगा। इसलिए गए परमेश्वर को वचन को ध्यान करना गए, उसको आगे करीब बढ़ना नहीं छोड़ना गए। क्योंकि आधा लोग 90% तक आकर लास्ट 10 मिनट्स में हिम्मत छोड़ दिया, अपना आशीष को खोया। आप और मैं ऐसे नहीं। इसलिए परमेश्वर के साथ हम कोऑपरेट करें। हम अपना मर्जी से नहीं, प्रभु आप क्या बोल रहे हैं, मैं उसके अनुसार मैं चलूंगा, ताकि आपने मेरे लाइफ में क्या योजना तैयार किया हो पूरा होगा। आप रोज बोलिएगा, परमेश्वर किस मकसद के लिए इस दुनिया में लेकर आया है, परमेश्वर की इच्छा का मेरे जीवन पर पूरी होगा। इस परिस्थिति और इस नेगेटिव बात मेरे को कब्जा नहीं कर सकते। क्यों? परमेश्वर ने हमको सृष्टि किया उनको कार्य करने के लिए, कोई उसको से अलग नहीं कर सकते। जैसे एफेसियों का किताब 2:10 में क्या लिखा गया, वी आर हिज वर्कमैनशिप क्रिएटेड इन क्राइस्ट जीसस टू डू द गुड वर्क दैट ही प्रिपेयर्ड इन एडवांस, ताकि हम उसको अनुसार चलेंगे। आप और मैं किस तरह चलना गए, कैसे करना गए, ऑलरेडी प्रभु ने योजना किया, उसको हमको सृष्टि किया। पढ़िएगा एफेसियंस 2:10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। आमीन आमीन। परमेश्वर पहले से हमको तैयार किया है ताकि हम उसके अनुसार चलेंगे। गॉड ऑलरेडी प्लान्ड गुड थिंग्स फॉर अस, हमारा सफलता के लिए। अच्छी चीज परमेश्वर की ओर से आते गए, बुरा चीज शैतान को ओर से चीज आते गए। बुरी बात को, नेगेटिव को हम अंदर घुसने नहीं देते गए। हमारा खेत को, हमारा जीवन को वही छोटी छोटी बात नाश करते गए। जैसे यीशु मसीह का जीवन भी है, वेल प्लान्ड है, परमेश्वर ने उसको पूर्ण रीति से प्लान किया गया है। इवन क्रूस के ऊपर चढ़ाना है, वो भी उसको प्लान में था। 33 साल रहकर कैसे मरना, कैसे जी उठना, वो सब कुछ उसको प्लान का अनुसार था। जब यीशु मसीह ने पूरा किया, खुद उन्होंने गवाही दिया है, आज परमेश्वर का वचन पूरा हो गया। हम डिसाइड करेगा परमेश्वर का प्लान हमारा लाइफ में पूरा होना ना करना है, हम डिसाइड करते हैं। जैसे यीशु मसीह ने कहा है ना, यूहन्ना 6:33 में, मैं स्वर्ग से इसलिए आया हूं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए। आप और मैं इसलिए हम जी रहे हैं, परमेश्वर को आज्ञाकारी बनकर उनको इच्छा पूरा करने के लिए। क्यों? देयर आर द ब्यूटीफुल प्लान। प्रभु ने हमारे लिए अच्छा योजना तैयार कर रखा हम जन्म होने से पहले। इसलिए हम अपना आप को इनकार करते हैं। जैसे यीशु मसीह ने भी अपना आप को इनकार किया ताकि पिता को इच्छा को पूरा कर सकता है। क्रूस पर मरने के लिए भी उन्होंने इसलिए तैयार हो गया। आपको इच्छा, हमारा सेल्फ इंटरेस्ट तो आपको कंट्रोल कर रहे तो नहीं, चेक करिएगा। आप दिल से बोलिए, प्रभु मैं सभी बात इनकार करने के लिए तैयार हूं, काम भी भेजेंगे मैं जाएंगे, कुछ भी काम करने के लिए बोलेगा मैं करेंगे, किसी भी लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करना मैं अडॉप्ट करूंगा प्रभु, ताकि आपने मेरे लिए आप जीवन में क्या योजना बनाया है वो पूरी होने दो। आप ऐसे प्रार्थना करिएगा, उस बात के लिए अपना आप को उत्साह करिएगा। इसलिए गए प्रभु ने कुछ भी काम दिया गया, जिम्मेवारी दिया गया, सेवा दिया गया, निरंतर उसमें बना रहिएगा, बीच में छोड़ना नहीं। शायद प्रभु अपना योजना के अनुसार के मुताबिक हमको अलग अलग जगह पर रखा, अलग अलग जिम्मेवारी दिया गया। हमारे लिए मुसीबत है, तकलीफ है, उसको कारण से आपने अपना सेवा को छोड़ना नहीं, कार्य करने को बंद नहीं करना है। शायद हमको सपोर्ट कम होगा, सैलरी कम होगा, बट आपको मालूम है परमेश्वर ने इस जगह पर रखा है, मैं उनको इच्छा के अनुसार मैं जी रहा हूं बोलकर
आप निरंतर उसमें बना रहना है, पीछे नहीं हटना है। If you know this is what God wants, then don't quit it, don't leave it. शायद मुश्किल हो सकता है कि हमारा पैसे का एक चैलेंज हो सकता है, बट परमेश्वर के साथ कोऑपरेट करिएगा, परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए आप प्रयास करेगा। लॉर्ड विल एक्चुअली ओपन द डोर फॉर अस। प्रभु एक हमारे लिए एक दरवाजा खोलेगा, कोई व्यक्ति उसको बंद नहीं कर सकता है। ध्यान से सुनिएगा, हम सोच रहे हैं मेरे विरोध में कुछ लोग काम कर रहे हैं, मेरे को बंद करवाया, नहीं कर सकते। मरना ही जीना है, प्रभु के लिए हम लोग वायदा किया गया। प्रभु ने बोला गया प्रकाश रेवलेशंस में 3, 7 और 8 में। ध्यान से सुनिएगा, क्यों हम लोग यीशु मसीह को इनकार नहीं किया, इसलिए आपको मेरे को प्रभु बहुत प्यार करता है। परमेश्वर का टेस्टिमनी देखो हमारा आपको ऊपर पढ़िएगा। फिलदेल्फिया की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और ना बंद हुए को कोई खोल सकता, वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोला रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। आमीन। आमीन। मेरा वचन को पालन किया, मेरा कोई इनकार नहीं किया, इसलिए मैं आपके लिए एक नया दरवाजा खोल रहा हूँ। प्रभु आपको कह रहा है, कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य उसको बंद नहीं कर सकते उस दरवाजा को। परमेश्वर खुद खोलने का, बंद करने का अधिकार सिर्फ उनके पास होता है। डोर इज ऑलरेडी ओपन इन योर लाइफ। निराशा मत हो जाइएगा। गॉड हैज ओपन्ड द मेनी अपॉर्चुनिटीज। इसी साल में आप अनुभव करेंगे, क्यों आपने प्रभु का इनकार नहीं किया। लोग आपको बेइज्जती किया, लोग आपको मजाक उठाया, परमेश्वर के लिए आप खड़ा रहा। प्रभु आपको बोला नहीं। शायद आपको परिस्थिति मुश्किल लग रहा होगा, हमेशा वो ऐसे नहीं रहेगा। जब सही समय आएगा दरवाजा अपना आप खोलेगा, परमेश्वर खोलेगा, उसको याद करने के लिए जरूरत नहीं। जैसे इस्राएली लोग लाल समुद्र को सामने आया है, रास्ता अपना आप खुल गया। क्या 2 घंटे के पहले खोला? नहीं, उसी वक्त खोला रास्ता। राइट टाइम गॉड विल ओपन द डोर्स। आप अपना कार्य को करते रहिए, आगे कार्य बनते रहिएगा। गॉड विल ओपन द राइट टाइम। 1-2 घंटे के पहले नहीं, उसी वक्त प्रभु एक रास्ता आपको लाइफ में खोलेगा। क्यों? प्रभु ने हमको देखा, हमको पिछले दिन, वर्तमान, भविष्य को कट्टा हमारा लाइफ को प्रभु देखते गए। He knows us। हम कहां से आ गया, कैसे आ गया, हम जन्म होने के पहले से माँ का पेट से प्रभु ने हमको देखा, उसी टाइम योजना बनाया गया, वो पूरा होने देगा। कोई भी चीज उसमें इनकम्प्लीट नहीं रहेगा। That's what it says, भजन संगीता 136, 39। आज नहीं, काफी सालों के पहले, हम जन्म होने के पहले थे। क्या ऐसे हमारे लिए जीवन देकर ऐसे योजना बनाने वाला गए, बीच में आपको कैसे छोड़ेगा? पढ़िएगा 139 के 60। तेरी आंखों में मेरे बेडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते हैं, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। आमीन। आमीन। परमेश्वर ने अपना डायरी में है, आपको प्लान को नोट किया। कब किया? आप मम्मी के पेट में था, आप जन्म होने के पहले से प्लान अपना डायरी में आपके बारे में लिखा। अच्छा ही लिखा, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव लिखा है, वो पूरा होगा। इसलिए हम इस तरह हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपने क्या योजना बनाया, उसको अनुसार मेरे को सही जगह पर भेज दिएगा। राइट प्लेस टू वर्क, राइट कॉन्टैक्ट्स। हम फालतू लोग से हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना, राइट कॉन्टैक्ट्स प्रभु को दे दिएगा। सही पड़ोसी,
सही हमारे साथ काम करने वाला, हमारा संगति के लोग, हमारा अच्छा मित्र, प्रभु उसको अनुसार दे दिएगा। गलत लोग आकर हमारा लाइफ को डिस्टर्ब करना नहीं, ये हमारा प्रार्थना होता है। बिकॉज गॉड ऑलरेडी प्लान, प्रभु उसी के अनुसार उस अपॉर्चुनिटीज को आप क्रिएट करिएगा, आप प्रार्थना करिएगा दिल से। काफी बात प्रभु ये भी याद लाते हैं, हम पढ़ते गए, मनन करते गए, बट 100% दिल से नहीं। शायद वही कारण हो सकता है, चलो ये भी ट्राई करते हैं, हम कोशिश करते नहीं। 100% सुप्रीम लव, और कुछ नहीं। दुनिया में परमेश्वर का छोड़कर और कुछ नहीं होगा। ऐसे देखो, हमारा लाइफ को अंतिम फैसला करने वाला प्रभु है। इंसान बदल नहीं सकते, जरूरत है प्रभु उसको चेंज करेगा, कोर्स करेक्शन करेगा, सही मार्ग में लेकर जाएगा, क्योंकि हमारा चरवाहा है। अंतिम फैसला प्रभु करेगा, इंसान नहीं। आपको विरोध करने वाला नहीं और कोई तकलीफ देने वाला नहीं। इट्स गॉड इज आवर बॉस, हमारा पिता है, हमारा बॉस है। अंतिम फैसला वो करते हैं। जैसे नीति वचन 21:1 में लिखा गया, किंग्स गॉड is like a streams of water in the hand of the Lord. He turns it wherever he wants. पढ़िएगा हिंदी में। राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है। आमीन। यहोवा का हाथ में एक नाली की तरफ रहता है, कहाँ भी डाइवर्ट करना, कहाँ भी चेंज करना है, वो परमेश्वर करते हैं। कोई हमको नहीं करेगा, वो मालूम है कैसे डाइवर्ट करना हमारा लाइफ को, उन्हीं के हाथ में। सो राजा का हृदय मीन्स हमारा ऊपर वाला, हमारा सीनियर्स, हमारा लीडर्स, हमको चलाने वाला है, उसको दिल परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए आप डिस्टर्ब मत हो जाइएगा। आपके साथ कुछ लोग आपको तंग कर रहे हैं, मैं क्या करूं, मेरा पड़ोसी ऐसे हो गया, मेरा बॉस ऐसे हो गया, मेरे लोग ऐसे हो गया। नो, वो लोग हमारा लाइफ को कुछ नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में है, परमेश्वर को इच्छा आपको जीवन पर पूरे होने के लिए रुक नहीं सकते हैं। उसमें आप संदेह मत करिएगा। शायद आपको फिलहाल कुछ परिस्थिति ऐसे लगता है, बट उसमें वो आपको पर प्रभाव नहीं कर सकते। देखो, परमेश्वर के लिए हम अपना आप समर्पित करते हैं, हम आज्ञाकारी बनते हैं। ऐसे बनेंगे, परमेश्वर को इच्छा को हम मिस नहीं करेंगे, पूरा हो जाएंगे, पूरा करेंगे। पीछे हमारा लाइफ को पिछले 10 साल, 20 साल, 40 साल मोड़ कर देखेंगे, कोई दुख नहीं, नो रिग्रेट्स, नो नेगेटिव फीलिंग्स। क्यों? हम अच्छा दौड़ेंगे, प्रभु हमारा साथ है, हमको चलाएगा। क्योंकि इस दुनिया में हम क्या देखते गए, रिश्ता गए, रिलेशनशिप है, लोग है, सब बात है, नाम है, पदवी है, सब पैसा गए, सब चल जाएगा। पर परमेश्वर की इच्छा को अनुसार करने वाला है, निरंतर हमेशा रहेगा। Those who does the will of the Father will abide forever. पहले युग ने 1:17 में कर रहे, so we will be abide all the ways, ताकि परमेश्वर की इच्छा हमारा लाइफ में पूरी होगा, हमको तैयार करेगा। उनको इच्छा पूरी करने के लिए प्रभु आपको और मेरे को इक्विप करेगा, ट्रेनिंग करेगा। हमको नहीं मालूम, हम वो बताएगा नहीं। इसलिए कि कुछ आपको कठिन समय पर जाते हैं, ब्लेम मत करिएगा लोगों को, निराशा मत हो जाइएगा। समटाइम्स गॉड डिसिप्लिन्स अस, ट्रेन्स अस। हमको बोलकर नहीं करते, कोई टेस्ट लेते गए मास्टर, हमको बोलकर नहीं करते। इसलिए किसी ने कहा आपको प्लान ये से, परमेश्वर का प्लान भी अच्छा होगा, उत्तम होगा। इसलिए हम बोलते हैं प्रभु ये तो मैं सोच रहा हूं, मेरा प्लान ये है, बट हम बोलते हैं लॉर्ड लेट योर प्लान बी बेस्ट है, तो वो जानो दो, प्लान ये को कैंसिल करिएगा, मेरा योजना को, मेरा सोच को, मेरा प्लान को प्रभु कैंसिल करिएगा, आपका प्लान अच्छा। जैसे पौलुस को जीवन पर हम देखते हैं, प्रभु उसको गाइड किया, कौन सा नगर पर जाना है, क्या करना है, उसको इंस्ट्रक्शन दिया गया। कभी कभी ऐसे भी लिखा गया तुम उधर जाओ, अगले स्टेप में आपको उधर बताएंगे। जैसे एलिया नबी के भी बोला आप उस नदी के किनारे पर जाओ, उधर आपका भोजन उधर इंतजाम किया गया है।
God will make it. जैसे अब्राहम ने परमेश्वर को आवाज को सुनकर आज्ञाकारी बनकर निकला गया, परमेश्वर उसी समय का अंबानी रहा, इतना बड़ा अमीर आदमी बना, बट उसको पीछे करने के लिए उन्होंने अपना दिल को सेट किया गया। देखो, हम अपना आप को सैक्रिफाइस करना है, अपना आप को हम इनकार करना है, अच्छी बात है, आपको बेइज्जती मत समझ लिएगा। परमेश्वर के लिए क्या क्या बात को आपने छोड़ा गया, प्रभु भूलेगा नहीं, बहुत गुना उसको आपको बढ़ा कर देगा। हम अपना आप को इनकार करते हैं, वो वेस्ट नहीं जाएगा। इसलिए मैं आपको एनकरेज कर रहा हूं, परमेश्वर को उस प्लान जल्दी पूरा होगा। बहुत लोगों के पास वो एक इच्छा होता है ना, आशा होता है ना, एक प्रेम होता है ना, वो है ही नहीं। दे लॉस्ट द पैशन, हंगर एंड थर्स्ट फॉर गॉड इज लॉस्ट। परमेश्वर के लिए भूखा और प्यासा गए, प्रभु मैं आपको इच्छा के अनुसार चलना गए, वो जोश खत्म हो गया। जस्ट परमेश्वर को आशीष चाहिए, मैं अपना इच्छा के अनुसार मैं जीना चाहता हूं। बहुत लोग उसी लिस्ट में गए, इसलिए परमेश्वर दुख होता है। परमेश्वर भी इसलिए गए, कभी कभी उसको ओपन नहीं कर पा रहे गए। क्यों? वो अपना इच्छा पूरा करने के लिए उस आशीष मांगते गए, परमेश्वर के लिए जीने के लिए, उन्हीं के नाम को महिमा के लिए आपको दिल तड़पता नहीं है और कुछ सोचते गए, इसलिए गए। कभी कभी परमेश्वर भी ब्रेक डालते हैं। पुट गॉड फर्स्ट, ऑल थिंग्स विल फॉलो। आज प्रभु कुछ लोगों के लिए कर रहे हैं, एंड गॉड इज अ गुड गॉड, कभी उसको नहीं करेगा। हम एक दो चेकलिस्ट देखो, परमेश्वर को इच्छा पूरा करने के लिए, अपना आप को आज्ञाकारी बनने के लिए, हमारा लाइफ में सफलता होने के लिए गए, कुछ बात को अपना आप को आप चेक करिएगा। नंबर 1 इज, क्या सेल्फ विल, सेल्फ इंटरेस्ट, आवर ओल प्लान्स टू बी सैक्रिफाइस्ड। हम अपना इच्छा को, अपना प्लान को, हमारा आशा को हम कुर्बान करना पड़ेगा। क्या आप रेडी है? नहीं नहीं नहीं, मैं तो ऐसे करूं। प्लीज डोंट पुट द कंडीशन, आपके लिए उत्तम रहेगा, अच्छा रहेगा। नहीं तो और 10 साल के बाद प्रभु सो सॉरी बोलने से आपको 10-20 साल वेस्ट हो जाएगा। गॉड्स इंटरेस्ट इज द बेस्ट, गॉड्स विल इज द बेस्ट। शायद मेरे को इच्छा है, मेरे को आशा है, सेल्फ पर्सन है ना, बहुत हमको विरोध करता है। आपका मेरा लाइफ में एक सेल्फ है, स्वयं, बहुत आपको रुकने के लिए कोशिश करेगा। जैसे एक प्लेन पेपर लिखकर हम काली साइन कर कर प्रभु को हाथ में लिखते, प्रभु आप भरिएगा मेरा लाइफ में क्या करना है, ऐसे करिएगा। लिटरली आप एक आज रात को एक पेपर में साइन कर कर लिख दिएगा, प्रभु आपकी इच्छा क्या है वो बताइएगा, हम लिख देता हूं, मेरा प्लान नहीं। आप उसके लिए आप रेडी है? दूसरा है, रोज हम प्रार्थना करना, लॉर्ड मेरा इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरा हो जाए। किसी भी हालत में, कितना भी महंगा पड़ेगा, नो प्रॉब्लम, एट एनी कॉस्ट लेट योर प्लान बी फुलफिल्ड। लॉर्ड मैं जीने का मेरा एक ही इच्छा है, आपको प्लान पूरा करने के लिए, मैं अपने लिए नहीं जीना चाहता हूं। रोज प्रार्थना करें, ये शायद आपके लिए एक नया, एक मोड में नया एक रास्ता आपके लिए खोल सकते हैं। और एक बात, परमेश्वर को बिना समझौता से उनको पीछे चलने के लिए एक समर्पण चाहिएगा। जब हम ऐसे कर देंगे तो हमारा विवेक शुद्ध रहेगा, अपना दिल हमको दोषी नहीं ठहराएगा, देन यू आर सेफ। अपना दिल आपको कुछ दोषी ठहरा रहेगा, आप समझौता करने के लिए आप कोशिश करते गए तो आप मिस करेंगे परमेश्वर को, उस अनुग्रह को, आशीष को। आप तो सोच रहे गए अपने लिए, प्रभु सिर्फ आपका नहीं, आपको दोबारा हजारों लोगों को आशीष, आशीष का एक कारण बनाना चाहता है। परमेश्वर का नाम ऊंचा होना, उन्हीं के नाम को महिमा मिलना के उसको प्रयास करना है। अपना नाम, अपना उन्नति के लिए प्लीज कोशिश मत करिएगा।
हमारा पदवी, हमारा नाम, हमारा टाइटल, हमको लोग आदर करते गए, शाबाश बोलते गए, वो सब छोड़ दिएगा। जब प्रभु हमको ऊपर उठाएगा, कोई शक्ति रुक नहीं सकते गए। उसको तरफ से आते गए, कोई व्यक्ति उसको छीन नहीं सकते। छोड़ दिएगा। परमेश्वर का नाम को ऊंचा होने के लिए आप प्रयास करिए। देन परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य रहेंगे। हमको कहाँ रखा, कितना दिया गया, क्या है, कौन से जगह है, हम आनंद के साथ, ईमानदारी के साथ विश्वास योग्य बनकर आप रहना गए, ताकि परमेश्वर छोटी बातों में आप पास हो जाएंगे, फेथफुल रहेंगे, दूसरा अनेक ऊपर प्रभु अधिकारी बनाएगा। आप नहीं जानते कि परमेश्वर आपको कैसे तैयार करते हैं, how he is training and equipping you, you may not understand, he will not also tell you। और आप आगे जाने के बाद प्रभु आपको बोलेगा, पीछे मुड़कर देखो, मैंने आपको कैसे लेकर आया। उसी दिन के लिए आपको प्रभु का प्लान पूरा आपको दिखाएगा धीरे धीरे। यू नीड टू ट्रस्ट गॉड। विश्वास से हम जिएंगे अंत तक। प्रभु जैसे मूसा का प्रभु ने इक्विप किया, दाऊद को इक्विप किया, यूसुफ को इक्विप किया, अंतिम लास्ट में तो प्रभु ने काम पहुंचाना तो उसको पहुंचाया, बट उसको बीच का रास्ता जैसे हम सोच रहे ऐसे नहीं था, बट सब लोग विश्वास योग्य बनकर रहा, इसलिए सफलता पाया। प्रभु आज हमको भी याद कर रहे हैं, ये छोटी मोटी बात आता है कि छोड़ दो। मैं जानता हूँ आपको लाइफ में, आप मेरा हाथ में है, आप, मैं आपको ट्रेनिंग करता हूँ। लॉर्ड इज स्पीकिंग टू यू, सो बी एनकरेज्ड। आप लेसीनेस, इनडिसिप्लिन को प्लीज केयरफुल रहना है। काफी लोग आलसी हो गया, लेसीनेस हो गया, क्रिएटिव आइडियाज, क्रिएटिव थिंकिंग बंद हो गया, तो एक डिसिप्लिन्ड लाइफ नहीं रहा। काम करने का, सोने का, हमारा हम अपना ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। आर यू आर डिसिप्लिन्ड लाइफ लाइक ए सोल्जर? आप यू आर हार्ड वर्कर, मेहनत करने वाला है और माइंड में अलर्ट रहता है, प्रभु हमको गाइड करता है, करिएगा। दैट विल हेल्प यू इन योर लाइफ। परमेश्वर का आनंद और उनको शांति का अगुवाई पर चलना है। कहां भी आपको पीस डिस्टर्ब हो रहे गए, ब्रेक डालो, चेक करिएगा, व्हाई द पीस ऑफ गॉड इन मी इज डिस्टर्ब। परमेश्वर का उस शांति और आनंद, उसी के अनुसार हम जी रहे, दुनिया के अनुसार नहीं है। हम अपना बुद्धि को सहारा लेंगे, अपना सोच के अनुसार चलने लगेगा, आपको शांति डिस्टर्ब हो जाएगी। एक इंडिकेटर है आपको मालूम है, हम उस टाइम ध्यान नहीं करते गए, इसलिए हमारा अपॉर्चुनिटीज को हम खो देते हैं। इस दुनिया का कोई लोगों को आदर, हमारा अप्रूवल, लोग हमको शाबाश करने का हम एक्सपेक्ट नहीं करना है, उम्मीद नहीं रखना है। लोग मेरे बारे में अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, मेरे को शाबाश करना चाहिए, लोगों को सामने मेरा नाम भी ऊंचा दिखना चाहिए, बाकी लीडर्स की तरफ मैं भी होना चाहिए। डोंट डू दैट, दैट इज द ब्लॉकिंग यू। वही आपको ब्लॉक कर रहे हैं परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए। वी डोंट सीक earthly honor. Honor comes from God, promotion comes from God, wealth comes from God, then आदर महिमा प्रभु को ओर से आते हैं। हम अपना आप को कमाने के लिए हम प्रयास नहीं। अनकंडीशनली सरेंडरिंग अवर लाइफ। अनकंडीशनल मीन्स कोई कंडीशन नहीं। क्या आपने अभी कैसे अपनी प्रार्थना किया, कब किया आपने अनकंडीशनल लाइफ के लिए? प्रभु मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, मैं कुछ भी जगह, एनीवेयर, एनी प्लेस, नो प्रॉब्लम। आप इसी के अनुसार जीना पड़ेगा, इसी में जीना पड़ेगा, इसी लाइफस्टाइल में। यस लॉर्ड, नो प्रॉब्लम। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। मैं 30 साल पहले इस बात को सीखा, मैंने प्रार्थना भी किया, मैं उसी के अनुसार अभी भी मैं उसी कोशिश में रहता हूँ। प्रभु बोलेगा कुछ भी काम करने के लिए मैं करता हूँ, उसको छोड़ेगा बोलेगा मैं उसको छोड़ देता हूँ।
आप इस जगह जाए बोलेगा, मैं हम जाएंगे। आप इसी परिस्थिति में इसी लाइफस्टाइल में जिए ना, यस लॉर्ड। मैं अपना लाइफस्टाइल को अपना आप उठाता नहीं हूँ। ये पिछले 33 साल मैंने अपना लाइफ में देखा, गॉड इज गुड, गॉड इज गुड। हमारे लिए कार्य वो करते हैं, उस अनुग्रह उनको ओर से आता है कि उसमें एक आनंद होता है। साथ साथ परमेश्वर का आवाज को सुनना वचन के अनुसार, साथ साथ परमेश्वर के लोगों को उसको सलाह भी लेना बहुत जरूरी है। गॉडली काउंसिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग सलाह नहीं मांगते। आज भी हम लोग एक मीटिंग में था, बहुत लोग सब प्रॉब्लम आने के बाद सलाह लेने के लिए आते हैं। प्रभु बोलते हैं आप पहले मेरे पास आओ, नहीं है तो आप लोग से सीखो। हम किसी से कुछ सलाह लेने से, कुछ एडवाइस लेने से हम छोटा नहीं बनते। काफी लोगों को उसको सेल्फ उसको अनुमति नहीं देते। तुम तो बड़ा हो गए, सीनियर हो गया, आपको टाइटल मिला, लोग आदर करते गए, आप सीखने की जरूरत नहीं। वो तो घमंड में आपको ले जाएगा। टेक द गॉडली काउंसिल, गॉड्स पीपल के ऊपर आप समर्पित करिएगा। अपना आप को हम बास बनकर हम रहेंगे, उसमें खतरा हो सकता है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन को रोज हम मनन करते हैं। हमारा माइंड को, सोच को रोज बदलते हैं। हमारा रवैया, हमारा सोच, हमारा एटीट्यूड को बढ़ता है। हमारा एटीट्यूड हमारा कैरेक्टर को बनाता है। हमारा कैरेक्टर हमारा लाइफस्टाइल को निर्णय करते हैं। ऑल स्टार्ट्स विथ जैसे आप सोचते हैं। आप सोचते हैं कि मैं तो सोच रहा हूँ किसी को नहीं मालूम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा, आपको नहीं मालूम। आज आप क्या सोच रहेगा, अगले 5 साल के बाद उसी रास्ता में खड़े रहेंगे, शायद वापस नहीं मोड़ कर आ पाएंगे। God is telling we need to be very careful there. Be happy and being thankful to God the present life God has given. प्रभु ने हमको क्या दिया है, हमारा जरूरत को पूरा किया, अच्छा किया। हम कुछ भी उसको करने के लिए तैयार है, वो बोलेगा हम वही करेंगे। बी रेडी, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है। ध्यान से सुनिएगा, मंद होने के पहले एक वचन अय्यूब ने क्या किया, क्या बताया। जोब 36:11 में ध्यान से सुनिएगा। हम आज्ञाकारी बनने के द्वारा गए, हमारे लिए क्या होगा, पढ़िएगा। यदि वे सुनकर उसकी सेवा करे तो वह अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। आमीन। Amen. If you listen and obey, that means if you hear and serve the Lord, you will be blessed and you will the prosperity throughout your life. आपको कितना जीवन आप बिताएंगे, जिएंगे, वो प्रॉस्पेरिटी होगा, एक आशीषित व्यक्ति होगा। All your उन्नति हर एक बातों में, आपको रिश्ता में, रिलेशनशिप में, हेलो सुनाई दे रहे? Yes. Okay, in your relationship, in your finance, emotional health, mental health, social life, physical well-being, wellness of your mind, और एक प्रकार में उन्नति क्या होगा। सिर्फ उन्नति सिर्फ पैसा नहीं होता है। इसलिए हमारा दिल को खोल कर रखिएगा। परमेश्वर का कुछ वचन है, तुरंत आप रिस्पॉन्ड करिएगा। When God says, say accept, thank you Father, I am open Lord, speak to me। किसी भी प्रकार में प्रभु आपको कम्युनिकेट करेगा, तैयार रह जाइएगा। सो आज का इसलिए मनन किया गया, आज्ञाकारी बनना गया, सभी आशीष के लिए चाबी हुई है। बाइबल में हम बहुत देखा, कौन सा लोग आत्मीय हो, अवरत हो, परमेश्वर को आज्ञाकारी बना है, वही उन्हीं के जीवन में एक बहुत अनुग्रह को लेकर आया गया। ओबीडियंस इज द की।
आप सोचने से समझने से बढ़कर परमेश्वर आपको कार्य वो करेगा। वो परमेश्वर का वचन सामर्थ्य से आपको जीवन में कार्य करने के लिए आप अनुमति दीजिएगा। गॉड सुपरनेचुरल सप्लाई आपको दोबारा आएगा। हम आगेकारी बनने के लिए तैयार है। आप कौन सी बातों में आप आगेकारी नहीं बन पाइएगा, दिल से खोलकर प्रभु से बात करिएगा। लॉर्ड, इसमें है, इसको नफरत करने के लिए मदद करिएगा। ये मेरे से आप इस बात को दूर करिएगा। ये हमारा लाइफ को बीच में, आपको बीच में मेरा रुकावट कर रहा है, दिल से बोलिएगा। प्रभु आपको सोच को बदलने के लिए मदद करेगा। देखो, हम सुनने के लिए और उसका अनुसार करने के लिए दिल रेडी रहेगा। अच्छा एक सुख का जीवन हमारा लाइफ में बिताएंगे एंड लोगों के लिए हम आशीष बनकर रहेंगे। लेट्स प्रे। I would request Brother Johnson to lead us in prayer इस बातों के लिए। Johnson is here? Yes. Yes. हेलो। Yes. आइए हम दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। प्रभु, आप हमारी मदद करें कि हम अपने रवैये को बदलें। हम आपके और दूसरों के विरुद्ध प्रभु बगावत ना करें। हमेशा हम अपने अधिकारियों के अधीन रहें और प्रतिदिन प्रभु आपके वचन पर मनन करने के द्वारा आपकी इच्छा को खोजें और आज्ञाकारी के द्वारा इसे पूरा करें। प्रभु, आप आपके अनुसार चुनाव करें। आप इसमें हमारी सहायता करें। हमें वफादार होने, हमें धन्यवादी होने में हमारी सहायता करें। हम आलस्य पर जय पा सके पिता। प्रभु, जीवन को समर्पित करने में जहां भी आप चाहते हैं वहां हम जाएं और जो आप करते हैं वो करने के लिए आप हमारी सहायता करें। प्रभु, हम परमेश्वर के वचन से बढ़कर किसी की भी राय या सलाह को ना खोजें, लेकिन धन्यवाद कि आपने हमें पहले से आशीषें दी हुई हैं और इसका आनंद लेने के लिए आपने हमें कुंजी भी दी है। प्रभु, पवित्र आत्मा की आपकी अगुवाई के लिए संवेदनशील होने में आप हमारी सहायता करें। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। Amen. Amen. Thank you.